आज हम लोग सीखेंगे मैथ क्लास 10 प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण का हल करना। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण का हल करना आज हम लोग सीखेंगे आसान तरीके से। ठीक है बच्चे, आसान तरीके से सीखना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण को हल करना, रैखिक समीकरण को हल करना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है बच्चे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई बराबर 14। समीकरण नंबर 1 x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 2। इस समीकरण को हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत और तकलीफें होती है ऐसे समीकरण को हल करने में, तो बच्चे आज उस समस्या को दूर कर देना है। लेकिन अभी तक बहुत सारे बच्चे, जितने भी बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, तो चलते हैं बच्चे। सबसे पहले प्रतिस्थापन का मतलब समझते हैं कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है बच्चे कि एक के मान को कहीं दूसरे जगह उठा करके रखना, एक के मान को किसी दूसरे जगह उठा करके रखना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। यानी एक के मान को स्थापित करना, समीकरण 1 के मान को स्थापित करना, समीकरण 2 में स्थापित करना, समीकरण 3 में स्थापित करना, उसी को हम प्रतिस्थापन कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं, हम लेते हैं समीकरण 2 को प्लस 4, ये हमारा है 4। अब क्या करते हैं कि इसमें एक चर को एक साइड में कर देते हैं, एक चर को एक साइड में कर देते हैं। ठीक है, तो एक चर को एक साइड में करने के लिए जो मान लेते हैं यहाँ पे x रख देते हैं, x रख दिए और y को इस साइड में कर दिए, तो 4 जो y यहाँ पर माइनस था बच्चे इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वेशन यानी समीकरण 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान हमें मिला 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, इसको मैंने मान लिया समीकरण 3। अब क्या करेंगे बच्चे कि इस मतलब कि समीकरण 3 को हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं। मैंने कहा कि प्रतिस्थापित का मतलब होता है इस मान को कहीं स्थापित करना। तो 2 को यदि हम हल करेंगे तो इस मान को हम 1 में रखेंगे, अगर 1 को हल करेंगे तो उसके मान को 2 में रखेंगे। और प्रतिस्थापन विधि में हमको यही सबसे ज्यादा समझदारी और दिमाग लगाना है कि इसमें एक चर को एक साइड और सब जो चर अचर होगा उसको एक साइड कर देना है। एक चर को एक साइड कर देंगे क्योंकि उसका मान निकालना है, और बाकी चरों को जैसे चर और अचर रहेगा तो उसको हम एक साइड कर देंगे। ठीक है बच्चे, तो यहां पर हमने क्या किया, वही काम किया जो मैं अभी बोला। तो एक चर को मैं यहीं पे रख दिया और दूसरे चर को अचर की ओर भेज दिया, इस साइड में भेज दिया, अपने बाएं साइड में भेज दिया। तो यहां पर आ गया बच्चे, तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, इस मान को x के मान को अर्थात समीकरण 3 को समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखते हैं बच्चे समीकरण 3 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 को बोल रहा है, समीकरण 3 को या 3 के मान को। ठीक है, या यहां पर कोई बोल सकता है x को भी, समीकरण मतलब यहां पर लगाएंगे कि x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। अब कोई बोल देगा इसको समीकरण 3 मान देगा तो वो लिखेगा कि समीकरण 3 के मान को समीकरण 1 में स्थापित करने पर। तो हम 1 को उतारेंगे बच्चे यहाँ पर, x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है बच्चे, x प्लस वाई बराबर 14। तो अब यहां पर क्या करना है, समीकरण 3 में आप देख रहे हैं x बराबर क्या है, 4 प्लस वाई। तो बच्चे यहां पर जो x का मान है वहां पर आपका देखिए 4 प्लस वाई है, तो इसको हटाएंगे, एक जगह पर क्या लाएंगे, यहां बोला हुआ ऑलरेडी बोला है, समीकरण 3 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित, स्थापित का मतलब रखना, इसको उठा करके x के जगह पर x के मान को यहां पर बैठा देना है। ठीक है बच्चे, तो इसको उठाकर बैठा रहा हूं, ये हो जाएगा 4 प्लस वाई अब प्लस, ये मान में बैठाया हूं, x का मान बैठाया और y है तो y रख दिया। ठीक है बच्चे, यहां पर क्या है 14 है तो हम 14 रख दिए। अब क्या हुआ, एक y, तो बच्चे एक y जोड़ेंगे तो 2y आएगा।
तो यहाँ पर 2y हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए यहाँ पर चर और अचर का कॉम्बिनेशन है, तो कह देंगे अचर अचर एक ओरी हो जाओ, अचर चर एक ओरी हो जाओ, तो अचर अचर एक ओरी हो गया और चर चर एक ओरी हो गया, तो दोनों अचर को जोड़ करके एक ओरी कर दिए। हाई वाला जो चर सिंगल था, कहे कि तुम अचर इधर था तो इसको मैं इधर भेज दिया, ये दोनों चर को जोड़कर यहाँ रख दिए, और ये अचर है तो अचर की ओर भेज दिया। तो बच्चे ये प्लस है, इस साइड में आएगा तो आते ही माइनस बन जाएगा, क्योंकि बताया गया समीकरण का रूल्स है कि कोई भी चर या अचर अपने पक्ष से दूसरे के पक्ष में जाता है तो उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चे जी। तो बच्चे अब क्या होगा, 14 में क्या हो गया, 4 घट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 2y, अब बराबर क्या हो जाएगा 10। तो बच्चे क्या हुआ, यहाँ पर चर और अचर का कॉम्बिनेशन है, तो बच्चे चर अचर का जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन को हटाना होगा, एक तरफ चर करना होगा, एक तरफ अचर करना होगा, तो y को वहीं पे छोड़ देंगे और 2 को ए साइड में भेज देंगे। तो बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों के बीच संबंध गुणा का है, जब गुणा इस साइड में आएगा बच्चे तो क्या होगा, भाग बनेगा, क्योंकि समीकरण में बताया गया है कि जब गुणा अपने साइड से दूसरे साइड में आता है तो भाग बनता है, और भाग अपने साइड से दूसरे साइड में आता है तो गुणा बनता है। ठीक बच्चे, इसीलिए यहाँ पर क्या है, गुणा है बच्चे, यहाँ पर आया तो क्या बना, भाग बना, 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10। y बराबर क्या है बच्चे, y का मान 5 आ गया। बच्चे y का मान 5 आ गया, अभी x का मान तो नहीं मिला है, x का मान तो मिला भी है तो एक साथ चर अचर दोनों है, तो बच्चे उसका मान रखना होगा। तो अब y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो मेरा x का मान कंप्लीटली आ जाएगा। यहाँ पर रख देते हैं बच्चे, छोटा लिखेंगे, अब y के मान को समीकरण 3 में, ठीक है बच्चे, समीकरण 3 क्या है, यहां दिख रहा है, समीकरण 3 यहां दिख रहा है, क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई, x बराबर 4 प्लस वाई आपका समीकरण 3 है। तो बच्चे अब क्या करना है, यहाँ पर x रह जाएगा, 4 है तो 4 रह जाएगा, y का मान क्या आपने निकाला, y का मान आपने निकाला 5, तो 5 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 4 9। ठीक है, x बराबर 9 हो गया, और y बराबर आपने क्या निकाला है 5। इस प्रकार ये दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, ये आपका रहा पहला सवाल। अब दूसरा सवाल देखिए बच्चे, तो बच्चे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बच्चों को जो भिन्न पर रहता है तो थोड़ा सा हार्ड समझ में आता है बच्चे, भिन्न को थोड़ा भी हार्ड नहीं समझेंगे। ठीक है ना बच्चे, भिन्न को थोड़ा भी हार्ड नहीं समझना है। ठीक है बच्चे, इस ढंग से हमें पढ़ना है कि भिन्न एकदम इस सवाल से भी सिंपल में ये सवाल हो जाए। ठीक ना बच्चे, इसको इस ढंग से हम बताएंगे कि इससे भी ये सिंपल लगने लगेगा। ठीक है बच्चे, तो चलते हैं सीखते हैं। मैं आशा करता हूं बच्चे कि एक बार अगर गौर से वीडियो देख लेंगे तो 100% आपको सवाल समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चे जी, देखते हैं। s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, यहां चलते हैं, s बटा में 2 3, s बटा में 3 है बच्चे, अब प्लस s बटा में क्या है, t बटा में 2 है, t बटा में 2 है, बराबर में क्या है बच्चे 6 है। ठीक है, इसको अभी इक्वेशन 2 नहीं मानेंगे, इसलिए नहीं मानेंगे कि इसको हम, आप जो समझ रहे हैं कि बटा में है सर बहुत हार्ड है, बहुत सारे बच्चों को ये भ्रम हो जाता है कि बटा में है तो बहुत हार्ड है। बच्चे थोड़ा भी हार्ड नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से समझना है। आपको भिन्न का जोड़ आता होगा बच्चे, जब भिन्न का जोड़ आ रहा है आपको तो इसका भिन्न का जोड़ कर देते हैं। तो क्या करते हैं, देखते हैं, भिन्न के जोड़ में मैंने बताया है आप लोगों को, सभी बच्चों को बताया गया है। देखो बच्चे, जब उसके हर का लघुत्तम नहीं निकलता है तो क्या होता है, दोनों का गुणा कर दिया जाता है, दोनों का गुणा कर दिया जाता है। और एक तो सिंपल मेथड बताए, जब ये दोनों मतलब कि 2 रंग का रहे तो इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कर दिया जाता है, यानी पहला हर का दूसरे अंश में गुणा कर देंगे और दूसरे हर का पहले अंश में गुणा कर देंगे, अब फिर ये दोनों को उठा करके इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करेंगे, चलते हैं बच्चे, 2 का गुणा यश में कर देते हैं तो क्या होता है 2 यश हो जाता है। ठीक है, और 3 का गुणा टी में कर देते हैं
तब 3t हो जाता है। और दोनों का लेकर के ये 3 और 2 का गुणा कर करके, और ये बटा में है, जब इस साइड में भेजेंगे तो गुणा में आएगा। ठीक है बच्चे, तो क्या करेंगे 2 और 3 का गुणा कर करके हम इसके मतलब कि दूसरी तरफ जो पद दिया रहता है उससे गुणा कर देते हैं। तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा बच्चे, 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6। तो 6 को उठा करके 6 होगा तो भागा में होगा, क्योंकि यहाँ पर हम जब भिन्न पकड़ेंगे तो बटा में लिखेंगे, तो बटा में लिखेंगे तो भाग है, तो भाग जब इस साइड में आएगा बच्चे तो क्या बन जाएगा, गुणा बन जाएगा। तो यहाँ से 2 तिहाई 6, और 6 जब इधर आएगा तो बच्चे क्या होगा, 6 गुणे 6, क्योंकि आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप भिन्न पद का जोड़ निकालेंगे तो यहाँ भिन्न पद के जोड़ में आपका लघुत्तम 2 और 3 का कितना आएगा, 6 आएगा। 3 में हम 6 में 3 का भागा देंगे तो 2 आएगा। 2 में यश का गुणा कर देंगे, 2 यश प्लस, अब यहाँ देखेंगे 6 में क्या करेंगे, 2 से भागा देंगे तो 3 आएगा। 3 में टी का गुणा करेंगे तो 3t हो गया। ठीक है बच्चे, देखिए सेम आया कि नहीं आया। अब क्या हुआ, अब यही 6 को मैंने क्या किया कि भागा में है तो हम बराबर के ए साइड में भेज दिए हैं इसको, यहाँ न लिख करके, क्योंकि हम जानते हैं, आपको पता है कि ऐसे भिन्न पद का जोड़ आप जान जाएंगे, लेकिन हम यहाँ न लिख करके इसी 6 को जब भागा है तब बराबर के इस साइड में भेज देंगे तो बच्चे गुणा में हो गया, तो इसको हट जाएगा अब यहाँ से। तो वही काम यहाँ मैंने किया है, यहाँ न लिख करके डायरेक्ट मैं इस साइड में भेज दिया हूँ। ठीक है बच्चे जी, यहाँ OR लिखना है क्योंकि समीकरण में यहाँ पर OR ही देना होगा या याद देना होगा। अब बच्चे यहाँ पर क्या कर देते हैं, 2s प्लस 3t अब बराबर क्या, 6 के 36 हो गया। ये इक्वेशन आपका 2 बन गया। ठीक है बच्चे, इक्वेशन 2 बन गया। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे आप समीकरण 1 में देखें, सवाल नंबर 1 में देखें, ठीक है, सवाल नंबर 1 में देखें कि किसी एक के मान को क्या कर देते हैं, दूसरी तरफ भेज देते हैं, एक तरफ केवल चर रख देते हैं। जस्ट जैसे यहाँ पर मैंने भेजा है, समीकरण नंबर 2 को लेकर के भेज दिया है, तो यहाँ पर मैं इस बार समीकरण 1 को लेकर भेजूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर बार बार समीकरण 2 को क्यों भेज रहे हैं, तो इस बार 1 को भेज देते हैं, सही बच्चों का डाउट दूर हो जाएगा। तो बच्चे हम लेते हैं समीकरण 1। अब यस माइनस टी बराबर टी। अब क्या करेंगे कि यस को यही रख देंगे और टी को कह देंगे इस साइड में आ जाओ। तो टी जब इस साइड में आएगा बच्चे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है यहाँ माइनस है तो इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन 3 कर सकते हैं। आप मान सकते हैं, मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। नहीं मानेंगे तो यस का मान हो जाएगा, मानेंगे तो समीकरण 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चे कि जब 1 को आपने हल किया है तो अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 के मान को आप लिखेंगे समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपको हल करना है। ठीक है बच्चे, तो लिखेंगे समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में स्थापित करने पर। ठीक है बच्चे, समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में स्थापित करने पर। समीकरण 2 को यहां पुकारा जाए, समीकरण 2 क्या है, ये देना है, ये 2s प्लस 3t बराबर 36। ये समीकरण आपका 2 है। तो अब समीकरण 2 में हमको क्या रखना है, समीकरण 3 का मान। ये समीकरण 3 में क्या है, यस बराबर 3 प्लस टी है, यस बराबर 3 प्लस टी है। अब जहां जहां आपका यस है वहां वहां रखेंगे 3 प्लस टी। क्या रखेंगे, 3 प्लस टी। देखिए यहाँ पर यस है, इसलिए अब यहाँ पर यस है, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो इसको इंटू में लगा लेंगे। अब रखेंगे यहाँ 3 प्लस टी। ठीक है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर दोनों का गुणा हुआ था तब ना आया था, इसलिए वहां पर इंटू लग जाएगा। ठीक, यहाँ पर 3t हो गया बराबर में 36 हो गया। अब देखते हैं बच्चे, ये में 2 इंटू में लग गया तो मतलब कहता है कि 2 का है में गुणा कर दो। क्या कहता है, 2 का गुणा कर दो। तो 2 तिहाई 6, 2 का गुणा करेंगे 3 में तो 6 आएगा, और 2 का गुणा करेंगे टी में तो 2t आएगा। ठीक है बच्चे, क्या आएगा, 2t आ जाएगा। अब प्लस यहाँ 3t है और बराबर में 36। तो बच्चे अब देखिए टी वाला है तो टी वाला 1 में हो जाएगा। है क्या करेंगे, ये देखिए अचर है और अचर है, यहाँ चर अचर, चर अचर दोनों 1 में जोड़ देंगे और अचर अचर को तरफ भेज देंगे तो 2t और 3t क्या हो जाएगा, 5t हो जाएगा। और क्या होगा बच्चे, यहाँ पर 6 इस साइड में आएगा,
तो यहाँ 36 ऑलरेडी पहले से है और ये 6 प्लस में है, साइड में है तो माइनस में हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ क्या होगा, तो अब घटेगा 36 में से 6 तो क्या बचेगा, 30 बचेगा। अब t बराबर क्या होगा, तो अब यहाँ पर दोनों में कॉम्बिनेशन गुणा का है और जब हे साइड में आएगा तब भागा का होगा। तो 30 बटा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 30 बटा में 5 हो जाएगा। अब ये 5 से कट जाएगा, क बार में, 6 बार में। तो t बराबर कितना आया, 6 आया। t बराबर बच्चे 6 आ गया। t बराबर जब 6 आ गया तो अब आपको यश का मान निकालना है। तो बच्चे देखिए यश बराबर दिया क्या है, 3 प्लस टी। यश बराबर क्या दिया, 30। यश बराबर क्या दिया, 3 प्लस टी। तो हम लिख देंगे कि टी का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर रख देंगे छोटा सा, टी का मान समीकरण 3 में। ठीक है बच्चे, समीकरण 3 को बुलाया जाए। यहाँ पर यश बराबर क्या है बच्चे, यश बराबर है, सॉरी यहाँ 3 प्लस टी है। तो यश बराबर यहाँ 3 हो गया। टी का मान क्या है बच्चे, यहाँ पर दिया हुआ है 3 का मान 6, यहाँ 6 ला देंगे तो 36 9, 36 9 यहाँ पर हो गया। और टी का मान क्या दिया था, 6 दिया था। ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इस तरह हमारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या होता है कि रैखिक समीकरण हल होता है। ठीक है बच्चे, और सभी बच्चे को यदि समझ में आया हो वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बच्चे। थैंक यू।